between Pakistan. I love Pakistan. क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जोश जोश में CIA के एक भविष्य के बड़े खुफिया ऑपरेशन को यूं ही एक्सपोज कर दिया है? क्या उनको लगता है कि मैडमैन रणनीति से वो भारत को भी झुका लेंगे? जहां पर बताया गया कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स सुरक्षित रखे हैं, कि किराना हिल्स से लेकर नूर खान एयरबेस पर बहुत कुछ ऐसा था जो अमेरिका का था और जो नुकसान सीधा अमेरिका का हुआ है। कि सैटेलाइट इमेजेस बकायदा आए, लेकिन AK भारती ने कहा कि वी डिड नॉट हिट किराना हिल्स इन पाकिस्तान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने बेचैन क्यों हैं, इतने हाहाकार क्यों मचा रखा है उन्होंने? क्या उनको लगता है कि मैडमैन रणनीति से वो भारत को भी झुका लेंगे? डोनाल्ड ट्रंप को सलाह देने वाले लोगों ने गलत सलाह दी है और वो गलत समझ रहे हैं। आज के दौर का भारत, कहानी आगे बढ़ चुकी है। यहां आप किसी का दबाव नहीं मनवा सकते। आपका कार्यकाल 4 साल बाद खत्म हो जाएगा, आप फिर US के प्रेसिडेंट बन भी नहीं पाएंगे। यहाँ जो आदमी बैठा है गद्दी पर, वो 3 से 4 बार गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा, अब तीसरी बार देश का लगातार प्रधानमंत्री है, चुना हुआ। और आपको लगता है कि आप उसको 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री को आप झुका लेंगे, 140 करोड़ वाले भारत को झुका लेंगे, तो ऐसा गलत लगता है। आप दुनिया के सबसे अमीर देश हैं, डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है, आप दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक शक्ति है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बेचैन है और इस बेचैनी में शायद इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने CIA के इतिहास के सबसे बड़े खुफिया मिशन को जोश जोश में एक्सपोज कर दिया है और वो जोश जोश में दुनिया के सामने आ गया? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे संदेहों के बहुत घने बादल हैं और उन संदेहों को उत्पन्न किया है डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार ने। डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आप अवलोकन करें तो आपको आकाश जमीन का अंतर मिलेगा। आपको मिलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक से डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री, आई लव पाकिस्तान। Between Pakistan, I love Pakistan. और इन्हीं सबसे लोगों में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि CIA के इतिहास का शायद कोई खुफिया बड़ा मिशन डोनाल्ड ट्रंप ने जोश जोश में एक्सपोज कर दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जोश जोश में CIA के एक भविष्य के बड़े खुफिया ऑपरेशन को यूं ही एक्सपोज कर दिया है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पढ़ें और उसके बाद हम कुछ चीजें आपको बताएंगे, शायद आप उसको रिलेट कर सके। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वी आर वेरी बिजी इन द व्हाइट हाउस। ये वही ट्वीट है जिसमें वो इस बात की घोषणा करते हैं कि हमने एक डील साइन किया है पाकिस्तान के साथ। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वेयर बाय पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप, हु नोज मे बी they will be selling oil to India someday। ये मूर्खता में किया गया एक ट्वीट है। ये वो जानकारी है जो बाहर नहीं आनी थी। ये एक गुप्त समझौता कह लीजिए या गुप्त मिशन कह लीजिए, जिसकी जानकारी बाहर नहीं आनी थी। ये कोई डील नहीं है। ये किसी ने अपनी जमीन आपको गिरवी रखी है और उसके बदौलत आपसे कुछ पैसे मांगे, या तो ये हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय एयरफोर्स ने, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के अंदर जो तबाही मचाई, जिसमें सियालकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोधा, मुरीद, रफीकी, रहमियार खान, जैकोबाबाद, सुकूर, भोलारी जैसे एयरबेस तबाह हुए, लेकिन एक और खबर उसमें धीरे से निकल करके आई थी। वो खबर कौन सी थी? वो खबर ये थी कि सरगोधा के पास जो किराना हिल्स है, जहां पर बताया गया कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स सुरक्षित रखे हैं, वहां के बारे में बताया गया कि वहां पर भारतीय एयरफोर्स ने ब्रह्मोस ने हिट किया है। ये सवाल AK भारती से भी हुआ था। That Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay, and we've not hit Kirana Hills. Whatever is there. Okay, I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. हमने फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक वोहरा का भी इंटरव्यू किया था, जिसमें दीपक वोहरा भी इस बात की आशंका जता रहे थे कि भारत मान जरूर नहीं रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो ना अमेरिका बता पा रहा है, ना पाकिस्तान बता पा रहा है और भारत भी नहीं बोल रहा है। और यही कारण है कि मुनीर को बुला करके व्हाइट हाउस में लंच दिया जाता है, पैम्पर किया जाता है कि मेरे बच्चे कुछ बोलना मत।
बताना मत, एक्सपोज मत करना, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे डिफेंस जानकार ये मानते हैं कि किराना हिल्स से लेकर नूर खान एयरबेस पर बहुत कुछ ऐसा था जो अमेरिका का था और जो नुकसान सीधा अमेरिका का हुआ है और अमेरिका उसको ठीक करना चाहता है। तो मेरा मानना ये है, जो ये लोग जिन्होंने मुझे ये कहा है, जितना मैंने इसके बारे में सोचा है, कि ये शायद सही है कि जो चीजें वहां पे पड़ी हुई थी और जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जो अंदर थी, उसके बाहर भी इर्द गिर्द शायद उस जो एरिया था उसके बाहर जो सामान था वो भी शायद अमेरिका का था। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक अमेरिका का जहाज भी उड़ा बहुत जल्दी देखने के लिए कि भाई कितनी रेडिएशन है, मेजर करने के लिए। फिर तुर्की का एक जहाज आया, सुबह उनका एक ट्रांसपोर्ट प्लेन, अमेरिकन ट्रांसपोर्ट प्लेन, तो उसने कहा कि मैं तो रिफ्यूलिंग करने आया। और टाइगर तो तुर्की से इस्लामाबाद रिफ्यूलिंग क्यों करने गया, क्या मिला तेरे को, वापस क्या ले जा रहा है, उसका किसने कोई जवाब नहीं। तो अब जो सारे इंडिकेटर्स हैं ये बताते हैं कि वहां पे रिएक्टर फटा है और बहुत रेडिएशन लीक हुई और जो अंदर लोग थे वो सब खत्म हो गए, वो बिल्कुल जल के राख हो जाते हैं, उनके जिस्म को बाहर निकालना संभव नहीं है, पता नहीं लगेगा ये किसकी राख है। तो फिर क्या किया कि सैटेलाइट फोटोज के जरिए पहले दिन आप देखेंगे कि वहां पे पूरी बिल्डिंग थी, उसके कुछ दिन के बाद जब हमने हमला किया बिल्डिंग फ्लैट हो गई और कुछ दिन के बाद पाकिस्तानी ने फैसला किया इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया, जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो सीमेंट डाल के और ये करके उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया। अब आप कहेंगे, और ये फिर मेरे एक अमेरिकन फ्रेंड ने मुझे कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता की थी, मैंने बात की थी, मेरे करके रुक गया है। वो इसलिए कह रहा है, मेरा मानना है और मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स का भी मानना है, वो इसलिए कह रहा है कि हाँ उसने बात की थी, लेकिन शायद उसके लोगों ने बात हमसे की थी और इसकी मैं कोई पुष्टि नहीं कर सकता। बात हमारे से इसलिए की थी कि भाई हमारी जो सामग्री वहां पड़ी है, हमारा जो एनरिच्ड यूरेनियम है, ये है वो हमें ले जाने, उसका अभी जो नुकसान हो गया तो हो गया, जो नहीं हुआ उसको हम निकालना चाहते हैं इससे पहले कि बिल्कुल फ्लैट कर दें। तो आप कुछ दिनों के लिए वहां पे गोलाबारी मत करिए। तो पाकिस्तान में मैसिव ऑयल रिजर्व है, ये पाकिस्तानियों को नहीं पता है। पाकिस्तानियों को पता होता तो उन्होंने कब की जमीन खोद दी होती, खुदाई वहां कब की शुरू हो गई होती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये समझ पा रहा हूं और दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि ये केवल और केवल पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकी एसेट्स हैं उनको बचाने, उनको सुरक्षित करने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ऑयल वाली जो कहानी बता रहे हैं वो शायद किसी खुफिया एजेंसी का प्लान है। खुफिया विभाग से जुड़े हुए एजेंट्स जाते, लोग जाते, आर्मी के लोग जाते और वहां जो करना था, जो नुकसान की बात बताई गई पाकिस्तान के अंदर, जिसमें बताया गया सैटेलाइट इमेजेस के हवाले से खबर आए, किराना हिल्स पर जो है ब्रह्मोस दागे गए, ऐसे बहुत सारे दावे हुए। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने किराना हिल्स से धुएं को उड़ता हुआ दिखाया और आपने देखा कि सैटेलाइट इमेजेस बकायदा आए, लेकिन ए.के. भारती ने कहा कि वी डिड नॉट हिट किराना हिल्स इन पाकिस्तान। बावजूद इसके जब आप इसको ऐसे जोड़ेंगे, मैंने आपसे कहा कि दो देशों के बीच कैसे डील होती है। मान लीजिए अमेरिका में कुछ बनता है, अमेरिका का कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में बिके, पाकिस्तान कुछ बनाता हो तो पाकिस्तान का प्रोडक्ट अमेरिका में बिके। लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों के अलावा क्या बेचता है, पाकिस्तान गधों के अलावा क्या बेचता है? उनके गधे सारे के सारे चीनी खरीद लेते हैं, अमेरिकन गधे खरीदेंगे नहीं। लेकिन ऐसे में जोश जोश में जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने और जो भूमिका बनाई है कि ऑयल कंपनी बनाएंगे, बहुत मैसिव ऑयल रिजर्व है, नहीं है मैसिव ऑयल रिजर्व, इतना तेल नहीं है जितना मिडिल ईस्ट में, एक छोटा सा हिस्सा है, इतना ही है कि 10-12 साल चल सकता है। वो इतना आफत नहीं है कि उसके लिए अमेरिकी कंपनी जाए और अमेरिकी प्रेसिडेंट को लिखना पड़े। ये सब जोश जोश में डोनाल्ड ट्रंप ने लिख दिया। संभव है कि ये CIA के प्लान का कोई हिस्सा होगा, जिसमें जो बताया गया, जिसमें आपने की सुना, जिसमें दीपक वोरा तक कह रहे हैं कि वहां पर अमेरिकी एसेट्स को नुकसान हुआ और अमेरिका चाहता है कि वहां से यूरेनियम और बाकी चीजें निकाली जाएं। ये सारी की सारी दंत कथाएं हैं। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के पक्ष में आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर खड़े हुए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं, अब भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमने पाकिस्तान से डील कर लिया, भविष्य में शायद आप पाकिस्तान से तेल खरीदें। ऐसा वो दिन कभी आएगा नहीं। पाकिस्तानी कभी कोई चीज बेच सकते हैं तो वो है उनका ईमान और उनकी जमीन। वो कोई चीज बना के नहीं बेच सकते। बिके हुए लोग हैं, बिकाऊ लोग हैं, तो अब बेचने के लिए उनके पास बहुत कुछ है भी नहीं। इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं ऑयल रिफाइनरी एक कंपनी तय करेंगे, मतलब ये सारी कहानी
किसी खुफिया विभाग की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। अगर आपने नेटफ्लिक्स और प्राइम या और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर खुफिया सीरीज देखी होगी जिसमें गुप्तचरों की कहानी होती है, तो उसमें आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह की फॉर्ज कंपनियां बनाई जाती हैं, फेक कंपनियां बनाई जाती हैं और वो बनाकर दूसरे देश में अपने खुफिया सूत्र भेजे जाते हैं, खुफिया एजेंट्स भेजे जा सकते हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जोश जोश में CIA के एक बड़े प्लान को एक्सपोज कर दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में इंडियन एयरफोर्स ने ऐसी तबाही मचाई, जैसा दीपक बोरा कह रहे हैं कि हजारों टन मलबा जो है दब गया है, उसको निकाला जा सकना बेहद मुश्किल है, निकाल और जो कुछ नीचे होगा वो सब तबाह हो गया होगा। क्या अमेरिका एक प्लान ये कर रहा है, क्योंकि लंबे समय से दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मानते रहे हैं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर केवल पाकिस्तान का नियंत्रण नहीं है, वो पूरा का पूरा मॉड्यूल, वो पूरा सेटअप, उसकी देखरेख निगरानी CIA और अमेरिका करते हैं। तो क्या अमेरिका एक नया प्लान बना रहा है पाकिस्तान के लिए, जिसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों और पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की सुरक्षा शामिल है? और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप जोश जोश में जब ऑयल कंपनी, रिफाइनरी ये सब कहानी बता रहे हैं, तो लोगों को ये लग रहा है कि अमेरिका वहां तेल निकालने नहीं जा रहा है, बल्कि जो तेल लीक हो गया यूरेनियम वाला, जो परमाणु कार्यक्रम का तेल लीक हुआ, उसको बचाने जा रहा है। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से कह रहे हैं कि हमने डील क्रैक कर ली, लेकिन भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। यहां हर शहर दर शहर डोनाल्ड ट्रंप जो है ट्रंप टावर बनाना चाहते हैं। बावजूद इसके भारतीय इकोनॉमी को उन्होंने कहा कि ये तो डेड इकोनॉमी है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो उम्र का जो तकाजा जिसको कहते हैं कि बुढ़ापे में आदमी का दिमाग बहुत ठीक रहता नहीं, बहुत वृद्ध आदमी और बहुत छोटा बच्चा दोनों एक जैसे होते हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जोश जोश में जो कुछ कहा है वो CIA के एक बड़े प्लान को उन्होंने एक्सपोज कर दिया है? क्योंकि इस पूरी बात का कोई लॉजिक बनता नहीं है कि जो प्रेसिडेंट ऑपरेशन सिंदूर से पहले कह रहा था कि भारत जैसा दुनिया में देश नहीं है, मोदी जैसा कोई लीडर नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद आखिर 10 मई को ऐसा क्या हुआ कि अब बेचैनी इतनी है कि डील भी पाकिस्तानी से करना है, तेल का कुआं भी पाकिस्तान में ही खोदना है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है, जो दुनिया के लोग ऐसी आशंका जता रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए नए सिरे से न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर न्यूक्लियर सुरक्षा को फिर से अपने हिसाब से करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब भारत की राना हिल्स की कहानी इतनी बर्बाद कर सकता है, तो संभव है आने वाले समय में भारतीय सेना कोई बड़ा एक्शन न ले ले, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी संसद में कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है।